हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने अध्याय 1 के वास्तविक संख्याएं के सभी प्रश्नावलियों को हल कर दिए हैं, आप जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए कक्षा 10 के गणित के पहला अध्याय के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल को देखते हैं। ये भी आई है कक्षा 10 के। प्रश्न संख्या 1 है, विभाजन एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, a को क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है, b को भाजक बोला जाता है, q को भागफल बोला जाता है और r को शेषफल बोला जाता है। हम लोग सभी लोग जानते हैं। ये टिक मारा हुआ है, हमने इससे पहले वीडियो बनाया था लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आया था, इसलिए फिर से लिखे नहीं, फिर से ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए टिक मारा हुआ है। हम पढ़ा दिए थे लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए टिक मारा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ए को क्या बोलते हैं, ए को हम भाज्य बोलते हैं और बी को भाजक बोलते हैं और क्यू को भागफल बोलते हैं और प्लस आर को शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए का मान क्या होगा, तो भाज्य होगा। ठीक है, भाज्य होगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यदि विभाजन एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1, तब a का मान क्या होगा। चलिए इस पर मान को रख लेते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, a का मान निकालना है, तो b का मान 4 है, q का मान 5 है और प्लस r का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो 5 का 20, 1 21, 21 हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये हमारा 21 बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, और यहाँ चलते हैं। a और b सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि ये कंडीशन हो। तो हम लोग जानते हैं कि सहअभाज्य जो संख्या होता है वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 आता हो। तो सहअभाज्य जो संख्या होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। मान लीजिए कि 2 और 4 दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि a और b, हम इसका HCF निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, लेकिन हम इसको काट के छोटा कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तब हमको जब HCF निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। देखिए 1 2 में करेंगे, कट गया ना, 0 आ गया, यानी कि HCF हमारा 1 प्राप्त हुआ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है a और b, जो होता है एक सिंपलेस्ट नंबर होता है जो कि फिर अन्य संख्या से नहीं कटे, तो उसको हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। और सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, a b का क्रमशः 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा नंबर सवाल की ओर। यदि p एक अभाज्य है तब √p क्या होगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। देखिए बात को समझिए पहले कि हमेशा याद रहेगा, आप लोग रटिए मत, आप लोग ध्यान से समझिए कि बात क्या है। अगर इस तरह से कोई भी संख्या आता है तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, लेकिन समझे रहिएगा तब। ठीक है। तो p एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2 3 5 7, ये अभाज्य संख्या होता है। तो इसको √ चढ़ा देते हैं अभाज्य संख्या के ऊपर, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 को हम रूट के अंडर लिखेंगे तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं। कोई भी अभाज्य संख्या अंदर रहेगा, √3 हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या, √5 हो गया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो r का वैल्यू है, r मतलब शेषफल होता है और b मतलब भाजक होता है, यानी कि भाजक शेषफल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो शेषफल का मान है 0 भी हो सकता है
या 0 से बड़ा हो सकता है। ये कंडीशन तो ठीक है। कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल 0 भी आता है या 0 से बड़ा होता है, यही ना होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शेषफल का मान है, भाजक जो होता है बड़ा होता है, लेकिन बराबर नहीं होता है। भाजक और शेषफल कभी बराबर नहीं होते हैं। ये बड़ा होता है, b का मान हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, लेकिन बराबर नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि शेषफल का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं दिया यहाँ पर, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। 0 भी हो सकता है। कोई भी दो संख्या को भाग देते हैं तो या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये कंडीशन तो गलत है, तो हमें इसको भी गलत हो जाएगा। ये कंडीशन को देख लेते हैं। ये जो है ये है क्या बोलते हैं, भाजक, भाजक बोलते हैं। ये इसको शेषफल बोलते हैं। r का मान शेषफल होता है, तो r का जो मान है भाजक से छोटा होता है, अब b का मान जो होता है बड़ा होता है। ये सही है। कोई भी दो संख्या में भाग देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल का मान छोटा होता है भाजक से, और शेषफल का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन सही है। इसमें देख लेते हैं, बोल रहा है कि r का जो वैल्यू होता है b से बड़ा होता है, ये कभी नहीं होता है। शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि शेषफल का मान बड़ा, बड़ा कैसे होगा, फिर भाग लग जाएगा बड़ा होगा तो। समझ में आ रहा है? चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है 2.1211211211 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये तो हम जानते हैं कि ये जो संख्या दिया हुआ है, ये जो संख्या दिया हुआ है, ये जो संख्या दिया हुआ है ये अशांत है। ये संख्या क्या है, अशांत है। असंख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है, यानी कि अनावर्ती है। इसका रिपीटेशन नहीं होता है, नहीं हो रहा है, बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा, अलग अलग संख्याएं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 121 है, तो यहाँ पर कितना है, 2 1 बढ़ गया ज़्यादा, फिर 3 1 बढ़ गया, 4 1 बढ़ गया, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। जब अगर दशमलव प्रसार को जब हम देखते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो परिमेय का जो होता है, जो शांत, परिमेय जो होता है शांत भी होता है अशांत होता है, लेकिन उसका रिपीटेशन होता है। अशांत जब रहता है तो उसका संख्याओं का बार बार रिपीट होता है परिमेय संख्या में, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं 7वां नंबर सवाल को। π/2 1 है, π/2 1 है। π/2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पाई एक जो होता है अपरिमेय संख्या होता है और 2 जो है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो होता है पाई, तो जब अपरिमेय को परिमेय से भाग देंगे तो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है, तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को, ऐसे याद करने के चक्कर में मत रहिए, समझना ज़रूरी है आपके लिए, तभी एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए ये 1/√2 है, तो अभी हम बताए हैं कि जो रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, तो परिमेय का अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय ही मिलता है। ठीक है, इसको सिद्ध भी कर चुके हैं, प्रश्नावली 1.4 में ये क्वेश्चन था सिद्ध करने के लिए, तो वहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 में क्या बोल रहा है, एक अशून्य परिमेय यानी कि शून्य ना हो और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है। एक अशून्य परिमेय यानी कि शून्य ना हो तो 1 2 3 4 ऐसे हो, 2/3 ये सब p/q के जिसे लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय से गुना करते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है। मान लीजिए कि 0 भी परिमेय संख्या है, शून्य भी क्या है,
परिमेय संख्या है। अगर शून्य से अपरिमेय में गुना करेंगे, कोई भी संख्या में अपरिमेय हो या कुछ भी हो, उसको जीरो बना देगा। तो जब जीरो बना देगा तो परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन लिखा है अशून्य। अशून्य जब रहेगा, जब शून्य नहीं रहेगा तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, तब हमें अपरिमेय ही मिलता है। तो अपरिमेय कहाँ होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न संख्या 10 में ये अंतिम सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत कब होता है? मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो शांत है क्या शांत है? तो सबसे पहले p/q, q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं हैं p/q के रूप में है। ठीक है, p/q के रूप में है। तो जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, तभी ये दशमलव प्रसार शांत होगा परिमेय संख्या में। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए कि हम 105 का नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा? 3 से लगाएंगे, 3 से भी कट है, 5 1 6। जब योग जो होता है 6 आ रहा है, यानी कि 3 से लग रहा है भाग, तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगा। जैसे देखिए 3 का 9, 3 5 15, 5 7 35। यहाँ पर देख रहे हैं 5 के अलावा 3 और 7 भी आ रहा है, यानी कि 3 अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में, तभी वो शांत होगा। तो यहाँ पर 3 और 7 आ रहा है तो अशांत है, तो भी गलत। 210 है, 210 का करेंगे तो क्या होगा? देखिए नीचे वाला के करेंगे 210 तो क्या होगा? यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 अंक उतारेंगे, 0 देंगे, 2 5 10। फिर लगाएंगे, 3 से लग जा रहा है, देखिए 3 का 9, 3 5 15, 3 से लग रहा है, यानी कि 3 आ रहा है, 5 7 35। 2 और 5 का अतिरिक्त 3 और 7 आ रहा है, यानी कि यह भी शांत नहीं होगा, यह भी अशांत होगा। ठीक है, तो यह अशांत परिमेय संख्या है, यह भी अशांत है तो नहीं होगा। शांत हमको खोजना है ना। अब इसको देख रहे हैं 88 को लगाएंगे, 88 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 44, फिर 2 से 22, फिर 2 से 11। देखिए 2 तो आ रहा था ठीक था, लेकिन 11 आ गया। 11 आ गया तो इसका मतलब है कि 2 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आना चाहिए, 2 या 5 के अतिरिक्त। अगर यहाँ पर 2 आता तो ये शांत होता, लेकिन ऐसा बात इसमें नहीं है, तो ये भी अशांत है, हमको शांत खोजना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।